अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? किरण, आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट सुबह सुबह नाश्ते से किया है। और ये इतनी सुबह भी नहीं है, तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है कि बच्चे और हस्बैंड तो चले गए हुए थे। उसके बाद मैंने सारे काम ख़त्म किए और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। और नाश्ते में मैंने अपने लिए आज आलू और पालक वाला पराठा बनाया था, क्योंकि एक दिन मैंने पहले आलू पालक बनाई थी और मैंने हस्बैंड को सुबह सुबह सुलह मार ली थी कि आप पराठा खाना चाहें तो मैं आपको आज आलू पालक का पराठा बना के खिला सकती हूँ। लेकिन वो सुबह सुबह हैवी चीज़ खाते नहीं है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने फिर चाय पी थी या कोई चीज़ इस तरह की खा के चले गए थे नॉर्मल सी। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने दमाई थी यहाँ पे मैंने जमाई थी दही। तो ये मेरी शादी के 9 सालों में पहली दफ़ा इतनी खूबसूरत दही मेरे हाथों से जमी है। और उसकी असल वजह ये है कि इतने अरसे बाद हमें हालिस दूध मिला है। पहले जितना भी दूध हम लेते रहे हैं, दूध वाले से जिसे भी लेते रहे हैं, दूध सही मिलता नहीं था। और ये हम दूध इतनी दूर से लेके आना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को तकरीबन 8-10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए वो फिर हफ्ते का इकट्ठा ले आते हैं। तो ये है कि दूध बड़ा अच्छा मिलना शुरू हो गया अभी। यहाँ पे जी मैंने दराज से ऑर्डर किया था एक सूट। तो ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था सूट मंगवाने का, ये भी बहुत अच्छा रहा दराज से। तो ये एक है पेज है, कोई गाज़ी फैब्रिक्स नाम से कोई स्टोर है उधर दराज पे। तो उनके कपड़े मैंने उनके रिव्यूज़ देखे थे, बड़े अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं 2 पीस ऑर्डर करती हूँ। तो ये मैंने 2 पीस ऑर्डर किया था और ये 1000 का था। हालांकि जब हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो अभी इनकी प्राइस जो है 1400, और अगर कम करवा के आप लेते हैं 1500, 1400 या 1250 इधर तक मिलता है। और ये उधर से मुझे 1000 का मिला था। और इसकी जो मेजरमेंट थी और इसका स्टफ़ था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, अच्छा स्टफ़ था इसका। और मेजरमेंट भी इसकी इतनी थी कि कोई एक्स्ट्रा लार्ज लेडी भी इसको सिलाई करवाना चाहे तो वो ईज़िली सिलाई करवा सकती है इसको। इसलिए मेरी ये जो दूसरी शॉपिंग थी ये भी कामयाब हो गई। और उसके बाद मेरी दोस्त ने भेजा था मिठाई का डब्बा, क्योंकि उसके घर में उसके भाई के घर में बेटा हुआ था, उसका भतीजा हुआ था। काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उनको नेमत से नवाजा था। तो सुनकर बहुत खुशी हुई। और अब भी जिस चीज़ की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला सब बे औलादों को औलाद दे। और जिनके बेटे नहीं, अल्लाह उनको बेटे दे। और जिनकी बेटियां नहीं, अल्लाह ताला उनको बेटियां दे। तो यहाँ पे जी मैंने बनाए थे दाल चावल। और दाल चावल मेरे बच्चों की मोस्ट 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 फेवरेट चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि जब किचन में बन रही होती है तो मेरे बच्चे बार बार किचन के चक्कर लगा रहे होते हैं कि मामा दाल चावल बने नहीं। और सलाद तो स्पेशली फरमाइश करके बनवाता है। सलाद को तो वैसे ही चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर वो हम सायों से कहीं कहीं से भी उसको कोई खुशबू भी आ जाए तो बेशक वो खाने का टाइम हो या ना हो, सलाद ने लाजमी बनवा के छोड़ने होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे खाना खा चुके थे उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे। और आज मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हुए थे क्योंकि उन्होंने परफ्यूम लाई थी अपने लिए। तो मैंने उसकी तारीफ़ नहीं की थी, उसकी खुशबू मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई थी। अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे इतनी वो लगी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ हो गए थे कि तुमने मेरी परफ्यूम की तारीफ़ नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारे खाने की आज तारीफ़ नहीं करूँगा। लेकिन अब भी हालात थोड़े से बदल चुके हुए हैं। शुरू शुरू में तो हमें इस चीज़ का होता था कि हमने एक दूसरे की चीज़ की, कोई भी चीज़ हो उसकी तारीफ़ करनी है। तो लेकिन अभी बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो फुल जो है प्रोटोकॉल देते हैं ऐसे पापा अगर परफ्यूम लेके आए थे तो उन्होंने उनकी भी फुल तारीफ़ की थी और खाना खाते हुए खाने की भी फुल तारीफ़ कर दी थी। तो इसलिए मैं उनको कह रही थी कि अभी ना हमें ज़रूरत नहीं रहेगी हुई कि हम सिर्फ़ एक दूसरे की तारीफ़ के मोहताज हों। तो उसके बाद ही मैंने शाम में बनाई थी ग्रीन टी, क्योंकि हैवी खाने के बाद अभी इतनी सी अकल आ गई हुई है कि ग्रीन टी पी ली जाए। काफ़ी अरसे से डाइट छोड़ दी हुई है, तो अभी फिर से दोबारा इंशाल्लाह डाइट शुरू करनी है। 5 किलो वज़न बढ़ गया हुआ है, तो अभी इसको कम करना है। और ये जो वीडियो है ये मेरी उस दिन की थी जिस दिन नानी माँ की डेथ हुई थी। उस दिन मैं और बारिश जाके साइकिल लेके आए थे सलार के लिए। तो सलार को ये बड़ी अरसे से ये ख्वाहिश थी साइकिल लेने की, तो ये उसकी ख्वाहिश खाला ने पूरी की थी। उन्होंने हमें पैसे दिए थे कि आपने सलार को मेरी तरफ से साइकिल लेके देनी है। हम उसकी साइकिल लेके आए थे और अभी हम उसको सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि वो नानू के घर था। उसको हमने नानू के घर में छोड़ा हुआ था और अभी मेरे हस्बैंड उसको लेने गए हैं। जब वो लेके आएंगे तो उसके जो लाइव एक्सप्रेशंस होंगे वो मैं रिकॉर्ड करूँगी और वो आप देखना कि उसने क्या किया था उस दिन। सलार इधर आओ, क्या हुआ बेटा? बेटा कल लेके आएंगे ना मेरे बेटे की साइकिल। अच्छा चलो आज इसका टिफ़िन ले आए हैं ना, तो टिफ़िन ले लेगा आज। सलार कल आपकी साइकिल लेके आएंगे लाजमी, ठीक है?
नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है, पर्दे इकट्ठे करो ना, फिर मैच देखते हैं। इधर आओ मेरा बेटा, बात तो सुनो ना। ये रखो पर्दा इकट्ठा करते हैं। सलार, इधर देखो सलार। सलार इधर इधर देखो। यहाँ पे जी सलार के एक्सप्रेशन से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि उसको कितनी शदीद ख्वाहिश थी साइकिल की। वो साइकिल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। पहले तो बेचारे ने रोना शुरू कर दिया था। तो ये वीडियो मैंने जिस दिन नानी अम्मा फोत हुई थी उसी दिन बनाई थी। उसी दिन हम ये साइकिल लेके आए थे और इसी रात को नानी अम्मा फोत हुई थी। तो इस मैंने फिर ये वीडियो अपलोड ही नहीं की थी और ये मेरे मोबाइल में थी। और मैंने यही सोचा कि इसको डिलीट करने के बजाय इसको मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी यादें होती हैं, इनको जो है मैं चाहती थी कि इसको मैं डिलीट ना करूं, ये सेव हो जाए। इसलिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा चैनल ना भी चले तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेव हो चुकी हुई हैं। तो खुद ही देख के बाद में ये सारी वीडियोस खुद ही देख के अच्छा लगता है। तो बस यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।